हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मनीष मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है मिश्रा साइंस सेंटर, आपका हैदरनगर, झारखंड, पलामू में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट, जो कि काफी मजेदार होगा। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, मेजरमेंट को देखे थे और उस चीज को आसानी से समझे थे। साथ ही साथ यूनिट के बारे में देखे थे और यहाँ पे आज भी हम लोग देखेंगे, यूनिट देखेंगे और वो यूनिट का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो देख लेंगे, डिराइव फॉर्म होगा वो देख लेंगे और उससे निकलने वाला जो डायमेंशन होगा वो चीज को देखेंगे। बहुत आसान है, मन से देखो, वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास मजेदार कोटेशन किसके लिए, जोश पैदा करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए। देखिएगा क्या है कोटेशन। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिल के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, दोस्तों उन पर कभी ताज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स इंट्रोडक्शन का बेसिक का यूनिट, और ये यूनिट फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव यूनिट के साथ साथ उसका डायमेंशन निकालेंगे। वेरी इजी। देखिएगा क्या है यूनिट, यानी क्या बोलेंगे, इकाई। और इस इकाई को हम लोग तीन भागों में बांट देंगे दोस्त, तीन भागों में बांट देंगे। बहुत आसानी से इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो एक है फिजिकल क्वांटिटी के रूप में देखेंगे, एक क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। दूसरा का देख लेंगे डिराइव फॉर्म, डिराइव फॉर्म के रूप में हम लोग देखेंगे। फाइनल है, और इसके बाद जो देखेंगे इससे रिलेटेड डायमेंशन को देखेंगे, बीमा को देखेंगे दोस्त। फाइनल है। अब यहाँ पे समझना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या लेते हैं, मान लो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं एरिया को। ये मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि जिसको बोलेंगे, एरिया को ले लेते हैं। तो एरिया अगर हम ले लें फर्स्ट पॉइंट करके, एरिया को ले लेते हैं, ये आपका एरिया है। एरिया बराबर क्या होता है, यानी एरिया बराबर जो होता है वो लेंथ गुने क्या होता है, विड्थ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई को लेते हैं। फाइनल है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये जो है लेंथ इंटू विड्थ होता है, और इसका जो डिराइव फॉर्म होगा, यानी कि लेंथ यानी एरिया का जो मात्रक होता है वो डिराइव फॉर्म मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। डायमेंशन की बात बोले तो डायमेंशन क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट बाय एम एल और टी फॉर्म, यानी कि आपका डायमेंशन जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, एम एल टी। एम एल टी मतलब एम जो होगा वो बताता है मास को, एल जो है बताता है लेंथ को, और टी जो है बताता है टाइम को। ठीक है, आई होप कि इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे सामने हम लोग देखने को मिल रहा है कि एरिया जो लिए फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो आपका यूनिट जो मानो, या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका जो डिराइव फॉर्म होगा मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर को अगर इसका डायमेंशन हमको निकालना होगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आपको पता है कि या तो मास में, या तो लेंथ में, या तो टाइम में। यानी कि मास जो द्रव्यमान होगा उस फॉर्म को लिख लेंगे, लेंथ हो गया मापने का काम होगा तो एल के फॉर्म में लिख लेंगे, और जो है टाइम के रिलेटेड होगा तो टाइम के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका जो डायमेंशन अगर लिखेंगे तो फाइनल जो डायमेंशन होगा m के पावर 0, l का पावर स्क्वायर और t का पावर 0। तो स्वाभाविक है कि मास आपका 0 है, लेंथ आपका मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर लंबाई का मात्रक है तो मीटर l स्क्वायर कर दिए, t क्या है 0 है। फाइनल है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार अगर मान लो कि ये फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम को ले लें, वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, या ऊंचाई को बोल सकते हैं, हाइट बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अब इसको लिखना होगा तो इसका जो डिराइव फॉर्म होगा वो मीटर क्यूब होगा। तो मीटर क्यूब होगा तो डायमेंशन आपका किस फॉर्म में लिखना है, एमएलटी के फॉर्म में लिखना है। तो एमएलटी के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m 0
L के पावर Q T का पावर 0, क्योंकि मीटर को हम लोग L से सूचित करते हैं। दो बहुत आसान है। फाइनल है। डेंसिटी की अगर बात बोले कि डेंसिटी अगला अगर हम लोग ले लें कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी बराबर हम लोग कहते हैं कि मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास बटा वॉल्यूम जो होता है, तो इसका अगर यूनिट लिखे तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी होता है, प्लस में वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यू के फॉर्म में, या एम क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरी इजी एम क्यू लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं केजी मीटर का होल क्यूब, माइनस में हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब डायमेंशन की बात बोले तो इसका डायमेंशन क्या होगा, केजी। केजी किसके लिए, एम के लिए। तो एम क्या है आपका, ये है। फिर एल क्या है, मीटर, एल क्यू हो जाएगा। टी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग डायमेंशन जो निकाले वो क्या निकाले, एम एल क्यू टी के पावर 0 के फॉर्म में निकाले। फाइनल है। यहाँ पे मान लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकाल लें, मान लीजिए अगला जो यूनिट है, अगला जो क्वांटिटी है वो ले लीजिए स्पीड। क्या लीजिएगा, स्पीड। तो स्पीड का अगर आपको निकालना होगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बटा क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस क्या है आपका, दूरी। तो दूरी के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, डिराइव फॉर्म। तो मीटर पर सेकेंड के लिए जो बीमा होगा वो हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड के जो बीमा होगा एम एल 1 टी 1। फाइनल -1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम एल टी -1, या एल पर 1 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम एल टी -1 ही किस फॉर्म में हो गया, तो ये स्पीड के फॉर्म में हो गया। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात बोले कि वेलोसिटी क्या होगा, इसका जो है बीमा क्या होगा, वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा हो जाएगा हम लोग टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे, तो टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, वही होगा, डिस्टेंस से ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मीटर पर सेकेंड, इसका भी आपका बीमा होगा एम एल टी -1 के फॉर्म में लिख लेंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अगला जो हमको क्वांटिटी है वो मान लीजिए कि एक्सीलरेशन है। क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण, यानी त्वरण बोलते हैं किसको, तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। अगर हम इसको लिखें तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम को बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या कहें, मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फाइनल है। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम को हम लोग सेकेंड से गुना कर देंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका हमको बीमा निकालना होगा, तो बीमा क्या होगा, LT -1 या m0 LT -2, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। फाइनल ये लिख लो -2। आई होप कि आपको बीमा भी समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपको फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ डिराइव फॉर्म भी समझ रहे हैं और बीमा भी निकाल रहे हैं। फाइनल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डायमेंशन जो है, सभी फॉर्म को जानिए। इसके बाद आपको जो मैकेनिक्स नाम का चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा दोस्त, ठीक है। तो कोई भी चीज को सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। फिर अगला जो हम लोग क्वांटिटी लेते हैं वो क्वांटिटी मान लीजिए फोर्स को ले लें। किसको ले लें, फोर्स को ले लेते हैं। चलिए बहुत आसान है। अगला जो क्वांटिटी है, डायमेंशन इसको लिखो। अगला जो क्वांटिटी है वो हम लोग फोर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, फोर्स। तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो एम क्या है आपका, मास के लिए आपका यूनिट क्या होगा, केजी। फाइनल है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल है, गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा, तो जो आपका यूनिट आएगा उसी के आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे, बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें MLT -2, ये इस ऊपर जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, T- हो जाएगा। ये फोर्स का बीमा निकल गया। और ये फोर्स का बीमा कंपटीशन में समझिए कि लगातार पूछते ही रहता है। फाइनल है। अब यहाँ पे हम लोग मोमेंटम की बात बोले कि मोमेंटम जो होता है उसका क्या बीमा होगा। तो अगला जो आपका
मोमेंटम, क्वांटिटी है वो क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला लिखें, मास गुने वेलोसिटी होता है, और मास गुने वेलोसिटी जो होता है आपको पता है इसका डिराइव फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मास गुने वेलोसिटी का जो डिराइव फॉर्म होगा वो केजी गुने एम बटा एस के फॉर्म में होगा। इसका बीमा जो होगा एम एल टी माइनस वन होगा, यानी मोमेंटम का जो बीमा होगा एम एल टी माइनस वन होगा। फाइनल है, संवेग की बात हो रही है। अब इम्पल्स की बात बोलते हैं, तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स गुने टाइम होता है। इम्पल्स का भी अगर लिख लीजिए, इम्पल्स की बात बोले, इम्पल्स जो होगा क्या होता है, फोर्स बटा क्या होता है, फोर्स गुने टाइम होता है, फोर्स गुने टाइम होता है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स का जो होता है उसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम से गुना कर देंगे। तो इसका जो यूनिट होगा केजी गुने मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने एस कर देंगे, तो फाइनल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मोमेंट इम्पल्स का बीमा निकल जाएगा। इसका भी बीमा क्या होगा, एम एल टी माइनस वन के फॉर्म में हो जाएगा। फाइनल है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। कोई दिक्कत या यहाँ तक तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगा। अगला जो क्वांटिटी है वो प्रेशर को ले लें। क्या ले लें, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दाब। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब जो होता है वो फोर्स बटा एरिया को बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया को लेते हैं। तो फोर्स का आपको पता है कि इसका डिराइव फॉर्म क्या होगा, केजी गुने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या है आपका, एरिया आपका क्षेत्रफल दिखा रहा है। एरिया को हम लोग कर सकते हैं 1/मीटर का स्क्वायर बोलेंगे। फाइनल है, अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो डायमेंशन होगा, एक एम कट गया, -1 हो जाएगा, तो एम एल -1 और टी -2 के फॉर्म हो जाएगा। इसका जो प्रेशर का जो बीमा होगा एम एल -1 टी -2 हो गया दोस्त। ठीक है, अगला जो आपका है वो है वर्क। क्या है, वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स गुने फोर्स आर्म बोलेंगे इसको। फिर से एक बार, फोर्स गुने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग वर्क बराबर कहेंगे कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन गुने बल होता है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, वेरी इजी, केजी गुने मीटर का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए यूज होगा, तो मीटर के लिए होगा। तो मीटर के यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे एम से। तो अब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 के फॉर्म हो जाएगा। वेरी इजी, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये सारे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देख लिए, डेराइव फॉर्म को देख लिए और डायमेंशन इससे रिलेटेड देख लिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पावर ऑफ 10 क्या होता है। इसको जानने के बाद अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ 10। फाइनल है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर ऑफ 10। मेजरमेंट पढ़ना जरूरी, ताकि आपको हर एक चीज आगे जा करके पूरा समझ में आ जाए। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ 10। तो क्या होता है देखें, पावर ऑफ 10 से क्या समझते हैं। मान लीजिए हेडिंग दे दीजिए पावर ऑफ 10। अब यहाँ पर ये सर पावर ऑफ 10 क्या है, तो पावर ऑफ 10 जो होता है 2 प्रकार से बटा होता है। कितने प्रकार से बटा होता है, 2 प्रकार से बटा होगा। फाइनल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रकार से बांट देंगे। एक बांट देंगे इधर और एक इधर की ओर बांट देंगे। अब पावर ऑफ 10 का मतलब अगर 10 का पावर 1 2 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका शॉर्ट नेम बताइए, शॉर्ट नेम बताना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 10 के पावर अगर 1 होगा तो इसको क्या बोलते हैं, तो 10 के पावर 1 होगा तो इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे। अगर 10 के पावर 2 हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्टो। क्या बोलेंगे दोस्त, हेक्टो। 10 के पावर अगर 3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, किलो। 10 के पावर अगर 6 होगा तो 10 के पावर 6 लगा क्या बोलेंगे हम लोग, मेगा। क्या बोलेंगे, मेगा। फाइनल, 10 के पावर अगर मान लिया जाए कि 10 के पावर 9 होगा तो 9 वाला को क्या बोलेंगे, जीगा। 10 के पावर 9 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, जीगा। फाइनल है, अगर 10 के पावर 12 होगा, 10 के पावर अगर मान लीजिए 12 होगा तो इसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं, टेरा।
अगर 10 के पावर मान लीजिए कि 15 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 के पावर 15 होगा तो इसको बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं, पेटा। और 10 के पावर मान लीजिए कि 18 होगा इसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं, फेम्टो। आई होप कि ये चीज को समझ में, 100 बोलते हैं, सॉरी 100 100 बोलते हैं। फाइनल। अब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब इसको हम निगेटिव फॉर्म में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, तो 10 की पावर अगर -1 होगा इसको बोलेंगे डेसी। क्या बोलेंगे, डेसी। इसके बाद 10 के पावर -2 होगा इसको बोलेंगे सेंटी। 10 के पावर -3 होगा इसको बोलेंगे मिली। 10 के पावर -6 होगा इसको बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो। फाइनल है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। माइक्रो बोलते हैं। 10 की पावर अगर मान लीजिए कि 9 होगा इसको बोलते हैं नैनो। 10 के पावर मान लीजिए 12 होगा तो इसको बोलते हैं पिको। क्या बोलते हैं, पिको। अगर 10 की पावर 15 होगा -15 तब इसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं, फेम्टो। अगर 10 के पावर -18 होगा तो इसको बोलते हैं ऑटो। क्या बोलते हैं, ऑटो। फाइनल है। तो ये था आपका पावर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10 को आप इस तरह से याद करोगे। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज में यूज किया जाता है, कंपटीशन में भी पूछ जाता है, साथ ही साथ जो फिजिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे उस चीज में भी ये हेल्प करेगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट करो, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको पिक को करो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट है लाइट ईयर। क्या है, नेक्स्ट जो आपका है यूनिट वो लाइट ईयर है। बहुत लोग जो है लाइट ईयर के बारे में लगभग जानते होंगे। तो लाइट ईयर क्या करता है, ये भी डिस्टेंस नापता है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट है। अगर इसको लिखेंगे हम तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट है। अब ये डिस्टेंस ऑफ यूनिट है, ये किसका मेजरमेंट करता है, तो डिस्टेंस ऑफ यूनिट जो होगा वो ये यूनिट जो है किसको मापता है, तो ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है। यानी कि लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, तो लाइट ईयर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट ईयर। फाइनल है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। 1 ईयर कह सकते हो, लाइट 1 ईयर। यहाँ पे 1 ईयर लिख दो, ऐसे लिख दो, कवर्ड बाय लाइट 1 ईयर, यानी 1 वर्ष में डिस्टेंस जो कवर करेगा उस चीज को हम लोग मापेंगे। तो 1 लाइट ईयर जो होगा वो क्या करता है, डिस्टेंस को कवर करता है। अगर कोई पूछ दे कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होगा, कितने मीटर के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होगा, तो आप बोलिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होगा। फाइनल है। अब यहाँ पे जो है अगला जो यूनिट है वो है पारसेक। क्या है, पारसेक। अब ये पारसेक क्या करता है, तो ये पारसेक जो है ये डिस्टेंस मापने की सबसे लंबी यूनिट है या सबसे बड़ी यूनिट है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट को बोला जाता है दोस्त। पारसेक किसको बोला जाता है, डिस्टेंस की सबसे लंबी यूनिट को बोला जाता है। ठीक है, तो एक पारसेक जो होगा, पूछेगा कि एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि एक पारसेक जो है वो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये चीज को याद रखना है। एक पारसेक किसके बराबर होगा, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होते हैं, कुछ खगोलीय यूनिट होते हैं जिसको हम लोग को मापना या जानना बहुत जरूरी है। तो अगला जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम फ्रेश करके लिखेंगे, फिर चाहे यहां से भी लिख लो, हेडिंग दे दो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब खगोलीय यूनिट, इकाई बोलते हैं इसको। अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो
तो आप यहाँ पे लिखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यहाँ पे अगर लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो कितने किलोमीटर होगा ये देखना है। तो अगर कोई पूछ देगा कि एक AU, AU का मतलब क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कितने के बराबर होगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यह 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। फाइनल है। अगर कोई पूछ देगा कि एक पौंड जो है, एक पौंड कितने के बराबर होता है, तो एक पौंड जो होता है वो 453 ग्राम के बराबर होगा। सब मान को याद रखोगे, सभी मान को क्या करना है, याद रखना है लोग। तो यहाँ पे एक पौंड कितने ग्राम के बराबर होगा, 453 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि एक एकड़ कितने के बराबर होता है, एक एकड़ जिसको बोलेंगे, एक एकड़ जो होता है 4046 मीटर के बराबर होता है। 4046 मीटर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। साथ ही साथ अगर पूछेगा कि एक हेक्टेयर कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक हेक्टेयर जो है, ये एक हेक्टेयर कितने जो है आपका बराबर है, एकड़ के बराबर है। तो 2.5 एकड़ के बराबर कर सकते हो। यहाँ पे लिख लो 2.5 एकड़ के बराबर होता है। 2.5 एकड़ के बराबर होता है, यानी कि 2.5 एकड़ के बराबर 10,000 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा है। आगे अगला जो यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल होगा कुछ और है, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसके बाद आगे कुछ बचा हुआ है इसको लिख लेंगे, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और सभी चीज को आसानी से मन से देखो, पूरा आपको यूनिट से लेकर के इसका मान जो भी होगा, जितने वैल्यूज हों आपको याद हो जाना चाहिए, तब आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर चलिए नेक्स्ट है आपका, मान लो कोई पूछ देगा कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है। 1 माइल है, कोई पूछ देगा कि कितने किलोमीटर के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.6 किलोमीटर के बराबर होगा। ये चीज को याद रखना है ताकि आपको आगे जाकर के या तो मैथमेटिकल में समझ में आ जाएगा या फिजिक्स में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फाइनल है। अब यहाँ पूछेगा कि एक नॉटिकल जो होता है माइल, वो नॉटिकल माइल क्या होता है, तो नॉटिकल माइल किसको बोलेंगे, या नॉटिकल माइल छोटी से छोटी दूरी किसको बोलोगे, यानी कि ये जो होता है हम लोग लिख सकते हैं कि एक नॉटिकल माइल जो होगा कितने किलोमीटर के बराबर, नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो नॉटिकल माइल जो होता है, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा का होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा वाला को बोला जाता है। ठीक है, लंबी दूरी को बोलेंगे। तो ये जो होता है नॉटिकल माइल होता है एक 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। फाइनल है। अब कोई पूछेगा कि मान लो कि 1 गैलन जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन जो होगा कितने लीटर के बराबर होगा, तो आप कर सकते हो कि 1 गैलन जो होता है 3.1 गैलन जो है 3.7 लीटर के बराबर होता है। वेरी इजी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। अगर कोई पूछेगा कि 1 बैरल बराबर क्या होता है, तो 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो हम लोग कर सकते हैं 1 बैरल, याद रखना बैरल इज द गैलन का जस्ट इसी का एक रूप है बैरल। बैरल का मतलब होता है कि आप कितना उसमें पानी या कितना लीटर में उसको मेजरमेंट करते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये जो होता है 1.59 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल बराबर। फाइनल है। अब अगर कोई पूछ देता है कि एक जो मीटर है वो कितने के बराबर होता है, 1 मीटर या 1 लीटर जिसको बोलेंगे, 1 लीटर किसके बराबर होगा, या भी पूछ सकता है कि एक जो है एक लीप ईयर पूछ देगा। सपोज दैट मान लो लीप ईयर के बारे में पूछ देगा कितने दिन के ये होता है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि एक लीप ईयर कितने के बराबर होता है, कितने दिन के बराबर होता है। एक लीप ईयर जो होता है 366 दिन के बराबर होता है। ये सब चीज याद रख लोगे दोस्त, थोड़ा बात है, इस चीज को याद रखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि एक सोलर मंथ कितने के बराबर होता है, तो एक सोलर मंथ जो होता है वो होता है 30 से 31 दिन का।
30 31 दिन को क्या बोलते हैं? सोलर मंथ बोलते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि एक लूनार मंथ जिसको पूछेंगे, एक लूनार मंथ है कितने के बराबर होता है? तो एक लूनार होता है 28 डेज के बराबर होगा। एक लूनार कितने के बराबर होगा? 28 डेज के बराबर। अगर कोई पूछ देगा कि 1 लीटर कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 लीटर अगर कोई पूछ देगा तो 910 ग्राम के बराबर होता है। फाइनल है, ये चीज आपका था, ये था आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका मान हम लोग बहुत आसानी से सब करके लिख लिए। अब इस चीज को अपने माइंड में बिठाने का प्रयास करोगे। अब यहाँ से आपका ये फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट का जो मेजरमेंट हो रहा था वो चीज को हम लोग आज फिनिश किए हैं। अगले जो इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स का, यानी इंट्रोडक्शन का अगला जो पार्ट होगा वो होगा मैकेनिक्स का, और वो मैकेनिक्स जो होगा वो होगा चैप्टर मोशन, यानी कि गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज पसंद हुआ आया होगा। आप अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो मनीष मिश्रा बहुत खुश होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि मनीष मिश्रा को खुश करना है कि ना खुश करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोशन नाम के चैप्टर को लेकर। थैंक यू वेरी मच।